नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो भारत के करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये स्कूल की सबसे बड़ी यादों में से एक है ना? वो कंफ्यूजन, वो प्रेशर, एक ऐसा फैसला जिसने शायद हमारे पूरे करियर की दिशा ही तय कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारतीय स्कूली शिक्षा का वो पुराना ढांचा जिसमें सब्जेक्ट्स को अलग अलग दीवारों में कैद कर दिया गया था, अब वो इतिहास बनने जा रहा है। तो चलिए इस बड़े बदलाव को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि एनसीएफ 2023 आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और ये हमारे बच्चों के लिए स्कूल को कैसे बदल देगा। हम एग्जाम और टीचर्स के नए रोल पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये एनसीएफ 2023 असल में है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो एनसीएफ 2023 वो गाइड बुक है जो ये बताती है कि स्कूलों में क्या, कैसे और क्यों पढ़ाया जाएगा। ये 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने का एक पूरा एक्शन प्लान है। और हाँ, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कुछ लोगों ने बंद कमरों में तैयार कर दिया हो। बिल्कुल नहीं। इसे बनाने के लिए पूरे देश से राय ली गई। एनसीईआरटी के नेतृत्व में देश भर में 800 से ज्यादा बैठकें हुईं, जिनमें टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक हर किसी को सुना गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब वो कौन सी सोच है जो इस पूरी मेहनत के पीछे है? इस बदलाव का सार, या कह सकते हैं इसकी आत्मा, इस एक लाइन में छिपी है। मकसद ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि वो बच्चे के दिमागी, शारीरिक और इमोशनल हर पहलू को निखारे। और सीखने का जो पूरा प्रोसेस है वो बोझ ना लगे, बल्कि मज़ेदार हो, ताकि स्टूडेंट्स 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सच में तैयार हों। तो इसके जो मेन गोल्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं। सिलेबस को आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बनाना, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करना और सबसे ज़रूरी, रट्टा मारने वाले कल्चर को ख़त्म करना, जिसने हमारी क्रिएटिविटी को सालों तक दबाए रखा। तो ठीक है, ये सब तो हो गए बड़े बड़े लक्ष्य, लेकिन एक स्टूडेंट की रोजमर्रा के स्कूल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? स्कूल का माहौल अब कैसा होगा? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है स्कूल का स्ट्रक्चर। देखिए, पुराने 10+2 सिस्टम की जगह अब ये 5+3+3+4 का ढांचा होगा। मतलब शुरू के 5 साल बुनियादी होंगे, जहां खेल खेल में सिखाया जाएगा। फिर प्रारंभिक और मध्य स्टेज हैं, और आखिर में माध्यमिक स्टेज, जहां सब्जेक्ट्स की गहरी समझ और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस हो। और अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। याद है वो दीवारें, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की? वो दीवारें अब गिरा दी गई हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट अब फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है या अकाउंट्स के साथ पोएट्री। ये सच में एजुकेशन में एक नई आज़ादी है। इसके अलावा सिलेबस को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। मतलब अब बच्चे सिर्फ क्लास में नहीं सीखेंगे, बल्कि किसी बड़ई के साथ काम करके या किसी लोकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करके भी सीखेंगे। योग, आयुर्वेद और हमारी स्थानीय कलाओं को भी सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल रहा है तो फिर एग्जाम और टीचर्स का रोल भी तो बदलेगा। आइए देखें कि इसमें क्या नया है। स्टूडेंट्स पर से बोर्ड एग्जाम का भारी भरकम प्रेशर कम करने के लिए अब साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ताकि एक खराब दिन उनके पूरे साल की मेहनत पर पानी न फेर दे और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का एक और चांस मिले। मूल्यांकन का पूरा तरीका ही बदल रहा है। अब रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर नहीं होंगे, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि स्टूडेंट ने कौन कौन सी स्किल सीखी हैं। समझिए, रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी का आईना होगा। इस नए सिस्टम में टीचर का रोल भी पूरी तरह बदल रहा है। अब वो सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं, बल्कि एक मेंटर, एक गाइड और एक दोस्त होंगे, जो स्टूडेंट्स को सीखने के सफर में मदद करेंगे और उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो हमने देख लिया कि ये बदलाव कितना बड़ा और गहरा है। अब आखिर में इसके ओवरऑल असर और इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल पूरी कहानी एक बार में बता देती है। जहां पहले की पॉलिसी में सख्त स्ट्रीम्स थे, अब वहां फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां पहले सिर्फ एक फाइनल एग्जाम का प्रेशर था, अब मॉड्यूलर और साल में 2 बोर्ड एग्जाम का सिस्टम है।
ये वाकई में अतीत से भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह ये रास्ता आसान नहीं है। चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। टीचर्स को नए रोल के लिए तैयार करना, स्कूलों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और एग्जाम के इस नए तरीके को जमीन पर उतारना, ये सब अपने आप में बड़े काम हैं। इन चुनौतियों के बावजूद जो मंजिल है वो बहुत बड़ी और ज़रूरी है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य संवारेगी। तो आखिर में सवाल यही है, कागज पर तो ये प्लान क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये सच में एक नई पीढ़ी का भविष्य बना पाएगा? या इसकी असली परीक्षा इसे सही तरीके से लागू करने की चुनौती में है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।